नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महर्षि भास विरचित प्रतिमा नाटक का जो तृतीय अंक है, इसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो तृतीय अंक है आपका DT+P वाला जो एग्ज़ाम है, इसमें तृतीय अंक पूछा गया है। तो महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे, तो ये इन्हीं में से है और तृतीय अंक। और ये जो तृतीय अंक है आपके, अगर DT+P का जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा अगर आप किसी अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे, ये कौन कौन से थे? कई बार ये भी एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं, तो एक बार हम इनको देख लेते हैं। उसके बाद फिर अपना जो तृतीय अंक है उसको हम शुरू करेंगे। तो इन्होंने 13 नाटक लिखे थे, जिसमें रामायण पर जो आधारित थे, इसमें अभिषेक और प्रतिमा नाटक था। उसके बाद है महाभारत पर जो आश्रित थे, महाभारत से जो लिए गए थे, जिसमें मध्यम योग, गुरुभंग, पंचरात्र, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और बालचरित थे। लोक कथा और लोक जीवन पर जो आधारित थे, इसमें अविमारक और दरिद्र जहाँ चारुदत्त थे। उदयन कथा पर जो आधारित नाटक है, इसमें प्रतिज्ञा योगेंद्रायन और सपनवास दत्तम। तो ये 13 नाटक जो है यहाँ पर इन्होंने लिखे थे। तो अपना जो तृतीय अंक है उसको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ततः प्रविष्टि सुधाकार है। तो इसके बाद जो यहाँ पर सुधाकार जो है उनका प्रवेश होता है। झाड़ू पोछे करने वाले जो होते हैं, तो उसको जो है यहाँ पर सुधाकार ये कहा गया है। सुधाकार है सम्मार्जनादिनी कृत्वा। सम्मार्जन मतलब ये झाड़ू जो कह देते हैं, झाड़ू लगाकर। बहुत अच्छा इदानीं कृतम अत्र कार्यम आर्यस संभकस्य ज्ञाप्तम। तो अच्छा, इस समय आर्य संभाग द्वारा बताए गए सभी कार्य तो कर लिए हैं। यात मुहूर्तम सपश्यामि। तो अब थोड़ी देर के लिए सो लो। उसके बाद फिर यहाँ पर सौपीति सो जाता है और प्रवेश करके। इसके बाद फिर जो भट्ट जो है ये आते हैं। चेटम उपगम्य ताड़ित्वा। चेट के पास जाकर और उसे पीट कर, अरे दास्य पुत्र, अरे दासी के पुत्र, किम इदानीम कर्म न करोसि। अब काम क्यों नहीं करता है? तो क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद ताड़ित उसको पीटता है। उसके बाद फिर जो सुधाकार है, सुधाकार बुद्धवा जो है उसको जागने को कह देते हैं, जागकर। ये कत्व प्रत्यय जो है उसमें ताड़िया माम, मार लो मुझे मार लो। भट्ट है ताड़ित्वे तम कृष्यसि। भट्ट, मारने पर तुम क्या करोगे? फिर उसके बाद जो सुधाकार है, अघनश्यमं कार्तवीर्यस्य बहु सरसरम न अस्ति। तो अघनश्यमं कार्तवीर्यस्य बहु सरसरम नास्ति, कि मुझे अभागे के कार्तवीर्य के समान हजारे भुजाएं नहीं हैं। सुधाकार है। सुधाकार मतलब जो ये जो भवन जो होते हैं, मकान, उन पर जो पेंट वगैरह करते हैं, कलर, तो ये उसको कहा गया है। इसके बाद फिर भट्ट हैं बहु सरसरेण किम कार्यम, कि भट्ट कह रखे हजार भुजाओं के होने से क्या करोगे? सुधाकार हैं त्वम हनिष्यसि। सुधाकार कह रहे कि मैं तुमको समाप्त कर दूंगा, मार दूंगा, अन्नदातु है ये। उसके बाद भट्ट हैं यही दास्य पुत्र हैं, अरे दासी पुत्र, मृते मोक्षसी। मतलब जो है अब तुम्हें मार के छोड़ूंगा, या तो दम निकाल कर ही छोड़ूंगा। पुनः पिताड़िति, फिर से पीटने लग जाता है। इसके बाद सुधाकार है रुदित्वा। जो सुधाकार है, जो पेंट करने वाला जो था, रुदित्वा रोकर, यहाँ पर भी कत्वा प्रत्यय में है। शक्यम इदानीं भट्ट है कि हे स्वामी, क्या सुधाकार कह रहा कि हे स्वामी, क्या इस समय मेरा दोष, मतलब मैं अपना क्या अपराध जान सकता हूँ? शक्यम इदानीं भट्टुः मैं अपराधम ज्ञातुम। क्या मैं अपना अपराध जान सकता हूँ कि तुम जो मुझे पीट रहे हो? इसके बाद फिर जो यहाँ पर भट्ट जो है, भट्ट कहते हैं नास्ति किल अपराध नास्ति, कि इसमें कोई दोष नहीं है। ननु मया संदिष्ट है भट्टे दार्कस्य रामस्य राजा विभ्रष्टकृत संतापेन स्वर्गम गतस्य भर्तुदे दशरथस्य प्रतिमः गेहम द्रष्टुम अद्यः
कौशलस्य पुरागे सर्वे अंतः पुरः इह आगंतव्यम इति अतरिदानीं तव्य किम कृतम। फिर जो यहाँ पर जो भट्ट है, भट्ट कहते हैं कि कोई दोष नहीं, सचमुच में या कोई दोष नहीं है। और मैंने जो कहा था कि राजकुमार राम को राज्य न मिलने से उत्पन्न होने वाले दुख से मृत्यु को प्राप्त होने वाला राजा दशरथ के प्रतिमा गृह को देखने दृष्टुम तुम प्रतिमा है देखने आज कौशल्या आदि के साथ समूचा जो रणिवास जो है ये आ रहा है। और अतरिदानीं तव किम कृतम, और तो फिर तूने यहाँ क्या काम किया है। क्या देते हैं ना कि जैसे कोई मेहमान आना हो या मंत्री वगैरह आते हैं तो उससे पहले जो भी वहाँ पर सफाई सफाई की जाती है या सजावट की जाती है, तो इस तरीके से कि तुमने जो वहाँ पर आने वाले हैं तुमने क्या क्या काम किया है, तो इस प्रकार से पूछ रहे हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर जो सुधाकर हैं, पश्चातु भर्ता अपनीत कपोत संदान कम तावत गर्भगृहम, कि स्वामी देखिए गर्भगृह में बनाए गए जो कबूतर हैं, ये कपोत संदान कम कबूतर के जो घोंसले हैं उनको भी हटा दिया है। और सौदवर्णक दत्चंदनापं का अंगुलहा भीति है, और जो दीवारें हैं, भीति मतलब जो दीवारें हैं उसे भी सफेदी से पोत दिया, मतलब उन पर भी जा कलर कर दिया है। और उन पर चंदन से पंचगुलिका के आकार बना दिए हैं, पंचंगुला कि दीवारें जहाँ सफेदी से पोत दी है और उन पर चंदन से पंचगुलिका के आकार बना दिए हैं। और आवश्यकता माल्या दाम शोभिनी द्वाराणी, और दरवाज़ों को भी पुष्प मालाओं से सजा दिया है। प्रकीर्णा बालू कहा, और चारों ओर जो बालू मतलब रेत को कह देते हैं, रेत जा वो भी बिछा दी है। अतरिदानी मैं किम न कृतम, अब मैंने बताओ क्या ने काम किया। फिर उसके बाद भटका रहे, यदि एवं स्वस्थ कच्छ, यदि ऐसा है या मतलब तुम्हें पूरा पक्का भरोसा है, निश्चित है, होकर जाओ। यद अहम अपि सर्वम कृतम इत्यामात्याय निवेदयामि, तो मैं भी मंत्री जी को सूचना दे दूंगा कि तुमने सारी तैयारी पूरी कर ली है, कि अगर तुम विश्वास हो कि मैंने सारा काम निपटा लिया तो मैं आगे जाकर सूचना दे दूंगा मंत्री को कि आगे सब काम क्लियर है। और तो इस प्रकार से मैं उसे बता दूंगा आगे जाके। इसके बाद निष्क्रांत सभी क्या निकल जाते हैं। प्रवेश का है प्रवेशक तथा प्रविष्टि भरत और रथेन सुतज हैं। इसके बाद रथ में बैठे हुए भरत और जो सारथी जो थे वे प्रवेश करते हैं। इसके बाद भरत हैं सावेगम, भरत फिर चिंतापूर्वक सुचिरम मातुल परिचादि विज्ञात वृत्तांत है अस्मि, सारथी बहुत समय तक मामा जी के रहने के कारण मुझे घर के कोई समाचार नहीं मिले हैं। श्रुत मैं दृढ़ कल श्री महाराज इति तदुच्यता, मैंने सुना था कि महाराज अधिक बीमार है, रुग्ण है, तो उच्चताम, तो आप कहिए, मतलब कहो कि मेरे पिताजी को कौन सा रोग है या कैसे हैं। पितृ में कहा व्याधि, कि कहो तो मेरे पिताजी को कौन सा रोग है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर सुत जो है कहते हैं हृदय परिताप खलु महान, कि मतलब जो ये हृदय परिताप है उनको निश्चय ही, कि कठोर मानसिक संताप। भरत किम आहुत है वैद्य है, तो जो वैद्य है डॉक्टर, वैद्य ने क्या कहा। उसके बाद होता है न खलु बीज तत्व निपुण, कि वहाँ कोई चतुर्वैद्य नहीं है जो इसके बारे में सही से बता सके। भरत है किम आहारम भुक्ते सैनमपि, भरत कह कि क्या उनके खाने और सोने की कुछ व्यवस्था है। सुत है भूमो निरसन है, फिर सुत कह रहा है कि वह जब भूमि पर ही सोते हैं। भूमो निरसन है कि वह जो है बिना भोजन किए ही रहते हैं। इसके बाद फिर जो यहाँ पर भरत है किम आशा से आप, कि उसके जीने की क्या आशा है, क्या उनकी कुछ
कैसी कंडीशन है, मतलब उनकी क्या उम्मीद है, वे जी सकते हैं नहीं। सूत है दैवम, मतलब भाग्य के भरोसे है, भगवान ही जाने जी सकते हैं कि नहीं। उसके बाद भरते हैं स्फूर्ति हृदय बाह्य रथम, कि मेरा हृदय जो है ये धड़क रहा है और बाह्य रथम रथ चलाओ। इसके बाद सोता है यदा आज्ञापित आयुष्मान, कि जैसे महाराज किया गया फिर रथम वायति, रथ को चलाता है। यहाँ पर ये इनके वर्ड मीनिंग भी दिए गए हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। फिर ये यहाँ पर जो श्लोक आया था इसमें शुरू में, मैं पितु का व्याधि खलु महान हृदय परिताप वैद्यहतम किम आहु खलु तत्तर निपुण भीषजन किम आहारम भूकते सेनम अपिनान भवती भूमो निरसन है किम आशा स्यात् दैवम हृदय सपूर्ति रथम, वही है। तो जो हमने उसमें जो अभी ये पढ़ा था। तो फिर उसके बाद जो भरता है रथ वेगम निरूप्य, रथ की गति को देखकर आहार न खलु रथ वेग है, कि रथ किस तीव्रता के साथ भागा जा रहा है। एतहते, और यहाँ पर फिर ये श्लोक आ जाता है द्रुमहा द्रवंती द्रुत रथा। तो इसमें क्या कहा गए थे कि ये जो वृक्ष जो है रथ की गति के समान आंखों से ओझल जा होते जा रहे हैं। जैसे जब कोई चीज़ तेज चलती है तो एकदम से जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी इसमें बताया गया है कि रथ जो है वो तेज़ दौड़ रहा था, तो इस कारण से जो साइड में जो पेड़ पौधे खड़े हुए थे एकदम से जा गुजर जाते थे। कि ये वृक्ष रथ की गति के कारण आंखों से ओझल होते हुए मानव दौड़ रहे हैं और भ्रमर से युक्त जल वाली नदी की भांति पृथ्वी धुरी के छिद्र में मानो गिर रही है। बड़ी तेजी से घूमने के कारण चक्कर की आरे दिख नहीं रहे हैं, जो कंपे जो होती है उसमें। रथ का पहिया वेग से मानो गतिहीन हो रहा हो और धूली घोड़ों के खुरों से उड़कर सामने ही गिरती है, पीछे नहीं। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर ये श्लोक है इसमें। इसके बाद फिर यहाँ पर स्वतम आयुष्मान उपस्नेहतया वृक्षणम अभितः खलु अयोध्या भवितव्यम। सुत कह रहे कि है दीर्घायु, वृक्षों की सघनता और शीतलता से जान पड़ता है कि जो अयोध्या वो पास में है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है उनकी ठंडी हवा कह सकते हैं कि उनसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पास में गांव हो। तो यहाँ पर अयोध्या की जैसे में बात हो रही थी कि ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे अयोध्या पास में ही हो। इसके बाद फिर बढ़ता है अह नो खलु सब जन दर्शन उत्सुक तवर्ता में मन से है। इसके बाद फिर बात करें कि अहो आत्मीय जनों को देखने के लिए मेरा मन कितना उतावला हो रहा है। या जैसे आप अपने जो जैसे कि छुट्टियां पड़ी हुई हैं और उसमें अपने जो रिश्तेदारी में जाते हैं, अपने मामा नाना उनके घर, और आपके अंदर जो उत्सुकता होती है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पर खेलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर भी उसी प्रकार की जो उत्सुकता यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अहो आत्मीय जनों को देखने के लिए मेरा मन कितना उतावला हो रहा है ही। क्योंकि फिर यहाँ पर भी जो श्लोक जो है, ये एक श्लोक इसमें आया है पत्तिम ईवसिर है पितु पादिव स्निहिते वस्मी राजसम उत्थाप। तो इसमें भी क्या कहा गया था कि क्योंकि इस समय ऐसा लग रहा है कि पिताजी के चरणों से मेरा जो सिर है वो झुका हुआ है और इन्होंने मुझे प्रेम से उठा सा लिया है, भाई शीघ्रता से आकर मुझे घेर से रहे हैं और जनानी आंसुओं के से मुझे भिगो सी रही है। व्रत पहले के समान ही है, पहले से बड़े हो गए हैं। इस प्रकार जो यहाँ पर कहते हुए सेवक लोग मेरी सेवा करते हुए प्रशंसा कर रहे हैं और लक्ष्मण मेरी इस प्रकार की वेशभूषा और बोली पर परिहास कर रहे हैं। इसके बाद फिर जो यहाँ पर सुत है, सुत कहते हैं कि आत्मगतम, अर्थात आत्मगतम ये एग्जाम में पूछा भी जाता है क्या मतलब होता है इनका। तो इसका मतलब है अपने मन में। भो कष्टम यद अविज्ञाय महाराज विनाशय मूर्ध के निष्फलम आसाम प्रभन अयोध्याम प्रवेक्षति कुमार है। कि दुख की बात है कि यह राजकुमार महाराज की मृत्यु को नहीं जानकर भावी मिथ्यासों के लिए वे अयोध्या में प्रवेश करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं था कि दशरथ जहाँ उनकी मृत्यु हो चुकी है।
वो तो सोच रहे थे कि ऐसे होंगे ऐसे होंगे। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं अपने मन में, क्योंकि उसको पता था कि महाराज दशरथ जाओ चल बसे हैं। कि दुख की बात है कि राजकुमार महाराज की मृत्यु को नहीं जानकर भाव मिथ्या आशा खोले हुए अयोध्या में प्रवेश करेगा। और जनादभ ही अपयस्मी भी न निवेद्यते, और मैं जानते हुए भी इसे नहीं बता पा रहा हूँ। इसके बाद फिर कुतः कहाँ, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये इसमें श्लोक आ जाता है। पितु प्राण परित्यागम महतो ऐश्वर्य लभताम ज्येष्ठ भ्रातु प्रवासम चैत्रीन दोषान का भी धायसी। तो यहाँ पर फिर ये इसमें श्लोक है, क्योंकि पिता दशरथ की मृत्यु, माता कैकेयी का राज्यलोभ और बड़े भाई राम का वनवास, ये तीनों दोषों को कौन कहेगा, क्योंकि तीनों ही बड़ी बातें हैं। तो ये तीन बातें उनको जा कौन बताएगा। पिता दशरथ की मृत्यु, माता कैकेयी का राज्यलोभ और बड़े भाई राम का वनवास, तीनों ही बातें बड़ी हैं, तो कौन बताएगा। उसके बाद फिर प्रविश्य प्रवेश करके भट्ट हैं। भट्ट कहते हैं कि जयतु कुमार, जैसे उसमें कह देते हैं महाराज की जय हो, आपने नाटक में पढ़ा होगा, तो महाराज की जय हो ऐसे जो कह देते हैं, तो जयतु कुमार हैं। इसके बाद भट्ट हैं भद्र किम शत्रुघ्नो मम अभिगत हैं। इसके बाद फिर भट्ट कहते हैं कि भद्र क्या शत्रुघ्न मेरे पास आ रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ पर भट्ट कहते हैं, भट्ट अभिगत हैं वर्तते कुमार हैं उपाध्याय तो भवंत बाहु। भट्ट कहते हैं कि हाँ राजकुमार तो आपके पास ही आ रहे हैं, किंतु उपाध्याय ने आपसे कहा है उपाध्याय तो भवंतम आहु, लेकिन जो ये उपाध्याय जो उन्होंने कहा है। इसके बाद फिर भट्ट है किम किमिति किमिति, भट्ट कह रहे हैं कि क्या है क्या है। इसके बाद फिर भट्ट एक नाड़ी का अवशेष है कृतिका विपि है, तस्मात् प्रतिपन्नायम एवं रोहिण्याम अयोध्याम प्रवेक्षति कुमार है। इसके बाद फिर जो भट्ट है, भट्ट कह रहे कि कृतिका का एक दंड है, कृतिका विषय है। कृतिका का एक दंड मतलब ये जैसे हम टाइम कह देते हैं कि एक घंटा जो होता है 60 मिनट का होता है। इस प्रकार से यहाँ पर इसमें कहा गया है 60 पल या फिर 24 मिनट, 60 पल या 24 मिनट का काल या नाड़ी रह गए हैं। ये नाड़ी का है 60 पल या फिर 24 मिनट। और उसके बीच जाने पर रोहिणी में कुमार अयोध्या में प्रवेश करेंगे। इसके बाद भट्ट हैं वाड़मेनम, बहुत अच्छा, न मया गुरुवचनम अतिक्रांत पूर्वम, मैंने गुरुजनों का वचन पहले कभी नहीं टाले, गस्तम तुम जाओ। इसके बाद भट्ट हैं भट्ट यद आज्ञाप्यते कुमार हैं। भट्ट कहते हैं जैसा राजकुमार आदेश देते हैं निष्क्रांत है, फिर सब निकल जाते हैं। यहाँ पर फिर ये इसके वर्ड मीनिंग आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर भट्ट हैं अथ कस्मिन प्रदेशे विश्रम से, तब तक किस जगह में विश्राम करूं, भवतोदिष्टम, अच्छा ठीक है देख लिया। तस्मिन वृक्षांतर आविष्कृत है देवकुल है मुहूर्तम विश्रमी से, वृक्षों के मध्य दिखने वाले इस मंदिर में थोड़ी देर तक आराम करूंगा। देवकुल उसको कह देते हैं मंदिर को, कि वृक्षों के मध्य दिखने वाले इस मंदिर में थोड़ी देर तक आराम करूंगा। तदोभ्यम भविष्यति देव पूजा विश्रम च, और इस प्रकार देव दर्शन और विश्राम दोनों काम एक साथ में हो जाएंगे। अच्छा भविष्य प्रविष्टव्यानि नगरण इति सत्सदम उच्चार है, सत्सम उदाचार है। और नगर के जो पास है, नगर के समीप थोड़ी देर बैठकर फिर उसमें प्रवेश करना चाहिए। तस्मात् स्थाप्यताम रत है। और सम उच्चार है मतलब उनका क्या है शिष्टाचार का जो पालन है वो भी हो जाएगा। और तस्मात् स्थाप्यताम रथ है, उसके बाद फिर जो अपना रथ है वहाँ पर वे रोक लेते हैं। तस्मात् स्थाप्यताम रथ है, अतः रथ को रोको। इसके बाद फिर जो यहाँ पर श्रुत है यदा ज्ञाप्यते आयुष्मान,
जो सूत्र जो थे वहाँ पर वो कहते हैं कि जैसी आज्ञा, जैसे दीर्घायु की आज्ञा, रथम स्थापित, रथ को फिर ठहराते हैं, मतलब रोक लेते हैं। बढ़ते हैं, रथा अवतरी है, रथ से उतरकर। सुत एकांते विश्राम अवश्यान, उसके बाद फिर जो सुत है वो एकांत में घोड़ों को ले जाकर आश्राम कराओ। एकांते विश्राम आसवान, विश्राम में आसवान, मतलब तुम जो घोड़े जाओ उनको एक दूसरी साइड में ले जाकर आराम कराओ। इसके बाद फिर जो सोता है यद आज्ञापित आयुष्मान, जैसे मतलब आप आयुष्मान आपकी आज्ञा है या महाराज जैसे आपकी आज्ञा। निष्क्रांत है, इसके बाद फिर निकल जाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर जो भरत हैं, भरत किंचित गत्वा अवलोक्य है, कुछ चलकर और देखकर, अवलोक्य ये देखने में है। साधुमुक्तम पुष्प लाजा विस्कृतः वल्य है, और दत्त चंदन पंचांगलः वीति है। आवश्यकता माल्यादा सौभिनी द्वाराणि प्रकीर्णा बालकाः, किं नु खलु पर्वणः अयं विशेषः अथवा अह्निकम् आस्तव्यं, कस्य नु खलु देवतस्य स्थानं भविष्यति, न इह किंचित परहणं ध्वजः वहनी च चिह्नं दृश्यते, भवतो प्रविश्य ज्ञासे। इसके बाद जो यहाँ पर बर जो है ये किंचित गत्वावलोक्य को जाकर और देखकर। यहाँ तो विधि पूर्वक खील और फूल के जो नैवेद्य जाओ दिए गए हैं, और दीवारों की पुताई के ऊपर चंदन से 5 अंगुलियों के छापे भी जाओ लगे हुए हैं, और दरवाजे जो हैं इन पर फूलों की मालाएं भी लटक रही हैं, और जो बाहर जो रेत है ये बालू है यहाँ पर मुटा हुआ है, और बाहर जो रेत है वो भी बिखरा हुआ है। और क्या कोई त्यौहार है जिसकी यह विशेषता है अथवा प्रतिदिन का यहाँ पर ये नियम पालन है, या कह देते हैं कि कोई विशेष उपलक्ष्य में ऐसा हो रहा है, या फिर हर रोज ही ऐसा किया जाता है जैसे आज यहाँ पर सजावट की गई है। यहाँ शस्त्र दरवाजा बाहरी चिन्ह भी तो नहीं दिखाई पड़ते, तो ठीक है अंदर जाकर ज्ञात करूँगा। प्रविश्यावलोक्य, फिर अंदर प्रवेश करके और देखकर। अहो धुर्यम पाषाण नाम, कि अहो पत्थर की कारीगरी जो यहाँ पर कितनी अच्छी है। अहो भागवत अतिकृति नाम, और मूर्तियों में भाव व्यंजना जो सचिव प्रतीत होती है। दैवत उद्दिष्टा नाम अपनी मानुष विश्वस्तासाम प्रतिमा नाम, और ये प्रतिमाएं जो है देवताओं की होकर भी मनुष्य के समान जान पड़ रही है। प्रतिमा मतलब मूर्ति। किमनु खलु चतुर्देवता अहम स्तव में है, क्या यहाँ 4 देवताओं की मूर्तियों का समूह है, अथवा यानी तानी भवंतु, अथवा जो कुछ भी होवे। अस्थि तावत में मनसी प्रहर्ष है, मुझे तो इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब आनंद आ रहा है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो श्लोक है ये आ जाता है। काम देवतमिति युक्तनमी तुम सिर है, वार्सल है तो प्रणाम है, सियाद मंत्र अर्चित देवता है। कि ये इसमें क्या कहा गया है कि ये देव मूर्तियाँ हैं, ऐसा समझकर इन्हें प्रणाम करना उचित है, किंतु विशेष परिचय न होने से बिना मंत्र पढ़े ही प्रणाम करना होगा, और यह परिपाटी शूद्रों की सी होगी। इसके बाद फिर प्रवेश करके देवकुल का है। भो हे नित्य एक वासन है, प्राणी धर्म अनुतिष्ठति मयि कानु खलु अमासः, प्रतिमाना अल्पांत कृति एव प्रतिमा गृहम प्रविष्ट है, भवतो प्रविश्य ज्ञासे। इसके बाद फिर जो यहाँ पर ये देवकुली कहते हैं कि भो, और एक कह देते हैं इसको कि नित्य नियत पूजा पाठ कर लेने के बाद और मेरे भोजन आदि के अवसर पर इन मूर्तियों से मिलती जुलती आकृति वाला यह कौन व्यक्ति इस प्रतिमा गृह में आया है, प्रवेश किया है, भवतो प्रविश्य ज्ञासे। अच्छा भीतर जाकर पता लगाता हूँ। उसके बाद फिर प्रवेश करके भरत है, भरत नमस्तु नमस्कार है।
देवकुलिका न खलु प्रणाम करिए हैं कि नहीं नहीं इन्हें प्रणाम मत करो। भरता माँ तावत करो, ऐसा मत कहो। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक है ये आ जाता है। वक्तव्य किंचिदमासु विशिष्ट प्रतिपालित किम कृत है प्रतिषेध हो नियम प्रभविष्णुता, कि क्या इसमें कोई दोष है या हमसे किसी अच्छे आदमी की प्रतीक्षा कर रहे हो, या प्रणाम करने के लिए मना क्यों कर रहे हो, क्या यह तुम्हारा अधिकार मत तो नहीं है। फिर इसके बाद जो यहाँ पर जो देवकुलिक है, यह खलुता कारणे प्रतिषेधश्यामि भवन्तम। देवकुलिक कह रहा है कि मैं आपको इन कारणों से नहीं रोक रहा हूँ, किंतु दैवत संख्या ब्राह्मण जनस्य प्रणामम परिहरामि। लेकिन कहीं तुम ब्राह्मण होकर देवताओं के भ्रमशील मूर्तियों को प्रणाम न कर लो, इसलिए जब मना कर रहा हूँ। क्षत्रियार्थ भवंत है, ये मूर्तियाँ क्षत्रियों की है। इसके बाद भरता है एवं क्षत्रिय है अत्र भवंत है, ऐसा क्या यह क्षत्रिय महानुभाव है। अत के नाम अत्र भवंत है, क्या अच्छा तो फिर इन जो श्रीमान हैं इनके क्या नाम हैं। नाम अत्र भवंत है, इनके क्या नाम हैं। इसके बाद देवकुलिक है इक्ष्वाकु वंश का है, ये इक्ष्वाकु वंश के हैं। इसके बाद फिर भरते हैं सहम, मतलब प्रसन्नतापूर्वक, सह उपहसम भी होता है, ये सहर्षम हो गया यहाँ पर, सहर्षम खुशी के साथ या प्रसन्नतापूर्वक। इक्ष्वाकु है थी, क्या इक्ष्वाकु वंशी है। एते अयोध्या भरता रहे, क्या यह अयोध्या के राजा हैं। एते देवता नामासुर पूर्ववधे गच्छन्ति अभिसरी, कि क्या ये वही लोग हैं जो राक्षसों का विनाश करने में देवताओं की सहायता के लिए जाते रहे हैं। में ते शत्रुलोके सुपर्जनपदा यान्ति सवसुत्कृत एते ते प्राप्नुवन्तः हैं सवभुज वलिजितां कृत्सना वसुमती। क्या ये वही लोग हैं जो अपने पुण्य के प्रताप से अपने नगर व प्रजाजनों के साथ स्वर्ग जाते रहे हैं, और ये वही है जो अपने बाहुबल से संपूर्ण भूमंडल को जीतकर अपने अधिकार में करते रहे हैं। और मैंने ते मृत्यु ना ये चिरम निर्वेशित छिदांतम मृग्यता, यहाँ पर इस कुछ साफ सा नहीं है। तो और क्या ये वही है जो इच्छा अनुसार ढूंढने वाली मृत्यु के द्वारा भी बहुत समय तक समाप्त नहीं किए गए हैं। चिरम कह देते हैं बहुत समय तक। न एव शीतम छंदम मृग्यता भो यदृच्छा खलु मया महत फलमासादितम अभिधीयता कहतावद अत्र भवान, कि जो इच्छा अनुसार ढूंढने वाली मृत्यु के द्वारा भी बहुत समय तक समाप्त नहीं किए जाते हैं, अर्थात जिनकी मृत्यु अपनी इच्छा पर निर्भर करती है। कि अरे यद इच्छा मतलब अपनी इच्छा से ही मुझे मान फल मिल गया है, और आप कहिए कि ये जो मान भाव है ये कौन है। इसके बाद फिर ये इसी के जो यहाँ पर शब्दार्थ है, आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर देवकुलिका है। देवकुलिक अयम खलु तावत सन्निहित सर्वरत्नस्य विसर्जित यजस्य प्रवर्तिता पर्वजलित धर्म प्रदीप हैं दिलीप है, कि ये महाराज जो है दिलीप हैं जिन्होंने सभी रत्नों को इकट्ठा कर विसर्जित नामक यज्ञ को संपन्न किया था और धर्म के दीपक को प्रकाशित किया था। इसके बाद फिर वर्त है न मैं अस्तु धर्म परायण है, कि इन धर्म प्राण को नमस्कार। अभिधेयताम कहता अत्तर भगवान। तो आगे बताइए कि ये कौन है। फिर इसके बाद फिर देवकुलिका है अयम खलु तावत संवंशेन उत्थान अपना हे अनेक ब्राह्मण जन
सहस्र प्रयुक्त पुण्य सहस्रहो रघु। इसके बाद फिर जो यहाँ पर ये जो देवकुलिक है ये कहते हैं कि ये वही महाराज हैं जिनके कान सोते जागते समय पुण्य वचन की मंत्र ध्वनि से पूर्ण रहा करते थे। ये पुण्य शब्द अहो रघु को, कि ये वही महाराज रघु हैं जिनके कान सोते जागते समय पुण्य वचन की मंत्र ध्वनि से पूर्ण रहा करते थे। इसके बाद फिर यहाँ पर जो भरत हैं अहो बलवान मृत्यु रहताम अपि रक्षाम अतिक्रांत है, कि अहो प्रबल मृत्यु ने इस घेरे को भी पार कर लिया। नमस्तु ब्राह्मण जन निवेदिता है राज्य फललाय, कि ब्राह्मणों के सेवा में अपनी पूरी संपत्ति समर्पित करने वाले महाराज रघु जो उनको प्रणाम है। अभिधीयताम कह तावत अतर भगवान। तो अब कहो कि ये आगे जो श्रीमान है ये कौन है। इसके बाद फिर जो वहाँ पर जो देवकुलिका हैं, देवकुलिक कहते हैं अयम खलु तावत प्रिय वियोग निर्वेद परित्यक्त राज्य भार है नित्य भ्री स्नान प्रश्नांतर अजह, कि ये महाराज कौन है, अज हैं, जिन्होंने अपनी प्रिय रानी के विरह में विरक्त होकर राजपाट को छोड़ दिया था, और जो नित्य प्रति किए जाने वाले यजों के अवसान में अभिषेकों से संपूर्ण कलश भार को धो देने वाले थे। इसके बाद फिर जो यहाँ पर जो भरत हैं नमस्तु मतलब प्रणाम है, नमस्तु श्लाघनीय पश्चाताप है, ये प्रशंसनीय पश्चाताप करने वालों को नमस्कार। दशरथस्य प्रतिमावलोकन प्रियकुल भूतवा, फिर दशरथ की जो मूर्ति जो थी प्रतिमा उसको देखकर और फिर व्याकुल होकर घबराकर बहुमानवीय अक्षिप्तेन मनसा सुव्यक्तम न उदारितम अभिधीयतम कह तावत अतर्कवान, कि अरे मेरा हृदय न महापुरुष गौरवान्वित में लग गया था, इसलिए ठीक से नहीं समझ पाया। तो आप फिर से बताइए कि ये कौन है। इसके बाद फिर आगे देवकुलिका है, अयम दिलीप है, यह दिलीप हैं, भरत हैं, पितामह महाराजस्य ततः महाराज के परपितामह। इसके बाद फिर देवकुलिका है तरफान रघु, ये रघु हैं, महाराज रघु। इसके बाद फिर भरत पितामह महाराजस्य ततः है, महाराज के पितामह। इसके आगे फिर यहाँ पर जो देवकुलिका है अतर्भवान अज हैं, ये श्रीमान अज हैं। भरत पिता तातस्य किमिति भरत कह रहे फिर महाराज के पिता क्या कहा। देवकुलिका अहम दिलीप है, अहम रघु अयम अज है, कि यह दिलीप है, ये राजा है, यह अज है। फिर भरत है भवंत किंचित पृच्छामि, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धरणामापि प्रतिमा स्थाप्यन्ते, क्या जीवितों की भी प्रतिमा स्थापित की जाती है। था तुमने जो यहाँ पर ये मरे हुए जो हैं जितने भी हैं इन सभी की जो मूर्ति यहाँ पर लगाई हुई है। इसके बाद फिर जो देवकुलिक कहते हैं कि न खलु अतिक्रांता नाम एवं, कि नहीं केवल जो मरे हुए जाओ उन्हीं की है यहाँ पर। तो बस ये बर्तातेन है पृच्छे भवंतम, अच्छा आप मुझे जाने की आज्ञा दी। फिर देवकुलिका है तिष्ठ रुको, मतलब ठहरो। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो श्लोक है यहाँ पर इसमें आ जाता है, ये प्राण है राजा च स्त्री श्लोक आर्थिक विसर्जिता ही महादशरथस्य तव प्रतिमा की न पृच्छ से, जिन्होंने स्त्री सुलभ के लिए अपने राज्य और प्राण सब कुछ छोड़ दिए, तो उन महाराज दशरथ की प्रतिमा के विषय में आपको कुछ नहीं जानना है, क्या आप उसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहते हैं। इसके बाद फिर जो भरत है तात मूर्छिता पतति ही पुनः प्रत्यागत है, हाँ पिताजी बेहोश होकर गिर जाते हैं
और पुनः प्रत्यागत्य, फिर होश में आकर। हृदय भाव सकामम यत् कृते सक्षित्वम सिंह पितृनिधनम तद्गच्छ धैर्यम चैतावत सपरिस्ते तो यदि नीचः मम अयम सुलभ शब्द है तो अथ च भवति सत्यम तत्र देह विशुद्ध है आर्य है। कि पिताजी की जो मृत्यु है उनके समाचार को सुनो और धीरज बांधो, किंतु यदि स्त्री सुलभ से याचित राज्य को उद्देश्य में बनाया गया हो तब तो देह की शुद्धि करनी पड़ेगी, अर्थात कड़ी परीक्षा देकर भी आप निर्देश होना सिद्ध करना पड़ेगा। इसके बाद फिर आर्य हे आर्य है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर देवकुली का है आर्य इति इक्ष्वाकु कुलाप है खलु अयम। देवकुली कह रहे कि आर्य कहकर बात करना तो इक्ष्वाकु वंशी लोगों का काम है। किंचित कैकई पुत्र भरत भवान ननु, क्या आप कैकई के पुत्र भरत तो नहीं है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर जो भरत है अतकिम और क्या दशरथ पुत्र हैं भरतास में न कैकई, कि मैं दशरथ का पुत्र भरत हूँ कैकई का नहीं। देवकुल का तेन हेर पृच्छे भंतम, तो आप जा सकते हैं। उसके बाद भरते हैं तिष्ठ शेषम अभिधीयताम, ठहरो बचवी बात तो कह दो। देवकुलिक हैं कागति सूर्यताम, देवकुलिक क्या किया जाए सूर्यताम सुनिए। उसके बाद उपरते हैं तत्तर भगवान दशरथ हैं सीता लक्ष्मण सहाय से रामस्य वन गमनम प्रयोजनम न जाने। इसके बाद फिर जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई और सीता और लक्ष्मण के साथ राम वन को क्यों चले गए, इसका मुझे जो कोई कारण जो है वो नहीं पता है। इसके बाद फिर भरत कहते हैं कि कथम आर्यापि वनम गत है, क्या क्या कहा पूज्य राम भी बन गए और फिर द्विगुण मोहम उपगत हैं, फिर वे मूर्छित हो जाते हैं। इसके बाद फिर ये यहाँ पर इसी के ही वर्ड मीनिंग है शब्दार्थ। इसके बाद फिर यहाँ पर देवकुलिक कुमार सव से ही सम आसव से ही, मतलब धैर्य रखो। इसके बाद फिर जो यहाँ पर जो भरत हैं समासव से, मतलब होश में आकर। उसके बाद है यहाँ पर अयोध्यम हविभूताम पितरा भ्रातरा च वर्जिताम पिपासार्तो अनुधावामी क्षीणतोयाम नदी की, ये श्लोक है यहाँ पर कि पिताजी और बड़े भाई राम से सुनने वन के समान इस अयोध्या में मैं जा रहा हूँ, जैसे कोई प्यासा आदमी सूखी नदी की ओर दौड़ता जा रहा हो। कहने का मतलब ना तो यहाँ पर पिता है ना भाई है, तो मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ ऐसी नदी की ओर जा रहा हूँ जिसमें पानी नहीं है, क्योंकि अयोध्या जो थी वहाँ पर वे जहाँ वन में चले गए थे पिताजी गुजर गए थे। इसके बाद फिर यहाँ पर जो आर्य है विस्तर श्रवणम में मन से स्तरम उत्पादित, कि आर्य विस्तार पूर्वक सुनने से मेरा मन को कुछ सारा मिल रहा है, तथा सर्वमन विषम अभिधीयताम, इसलिए मुझे वृत्तांत को पूरी तरह से बताइए कहिए। फिर देवकुली का है सूर्यताम तत्तर भवता राजा भी अशिच्या माने तत्तर भवती रामे भवता है जन्ना अभिहितम किल। इसके बाद फिर जो यहाँ पर देवकुली कहते हैं कि सुनिए, जब महाराज दशरथ राजकुमार राम का अभिषेक कर रहे थे और उस समय आपकी माता कैकेयी ने कहा था, क्या कहा था फिर आगे यहाँ पर बता रहे हैं। भरत तिष्ठ ठहरो, तम स्मृत्वा शुल्क दोषम भवतो मम सुतः राज्येत्य अभीतम तद धैर्येण अस्वस्थ्यः वज्रम सुत वनम इत्यार्य अभिहित है तम दृष्ट्वा बदचीरम निधनम सहसम राजा ननु गतः पात्यन्ते दिक्प्रलापन अनुमयी सदृशा शेषः प्रकृति भी। कि उस अनर्थकारी विवाह श्लोक को याद कर उसने कहा होगा कि मेरा पुत्र राजा बने, और इस प्रार्थना के सफल हो जाने से उसका बल बड़ा होगा, और फिर उसने कहा होगा कि राम वन को जाए।
राम को वलकल वस्त्र पहन देखकर महाराज को आकस्मिक मृत्यु प्राप्त हो गई और इन सब बातों से दुखी प्रजावर्ग इन सब का मूल मुझे मानकर धिक्कारती होगी और उसका धिक्कारना क्या है, सही भी है। इसके बाद मोहम उपगत है, दोबारा से फिर वे मूर्छित हो जाते हैं। इसके बाद नेपथ्य पर्दे में उत्सरताहार्य है, उत्सरत मतलब हट जाइए हट जाइए। देवकुली का विलोक्य है, जो देवकुली देखकर आर्य है। इसके बाद फिर यहाँ पर दोबारा से श्लोक आ जाता है। काले खलुगता देव्य पुत्रे मोहम उपगते हर्ष स्पर्शो ही मातृणाम जलस्य जलांजलि, कि पुत्र के संज्ञाहीन होने पर माताएं आ गई हैं, यह बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि पुत्र के लिए माता का हर स्पर्श प्यासे के लिए जलधारा के समान हुआ करता है। इसके बाद ततः प्रविशंति देव्य है सुमंत्र है चाहे। इसके बाद जो रानी और जो सुमंत्र थे उनका प्रवेश होता है। फिर सुमंत्र कहते हैं इतः इतः भवते हैं, देव्या आप इधर से आइए। फिर यहाँ पर दोबारा से श्लोक है, इदम गृहम तथा प्रतिमा निरपस्यन सम उच्छ्रेय हो यश हृदय में दुर्लभ है। अयंत्रित प्रतिहारी का गतई विना प्रणाम पति का रूप उपास्यते। फिर यहाँ पर जो श्लोक में आया है कि जो ऊंचाई में राजमहलों से भी बड़ा है, जो ऊंचाई में राजमहल से भी बड़ा है, ऐसे यह हमारा प्रतिमा रूप से अवस्थित महाराज का सदन है। यह यात्री लोग स्वतंत्रता पूर्वक पहरेदारों के बिना रोक टोक के आते जाते हैं और बिना प्रणाम के उपासना करते हैं। इसके बाद फिर ये प्रविश्यावलोक्य है, प्रवेश करके और अवलोक्य मतलब देखकर। भवते न खलु प्रवेष्टव्यम, कि भवते न खलु प्रवेष्टव्यम, हे देवी आप अंदर मत आइए, अंदर मत आइए। अयम ही पतिता काफी व्यवस्था ये पार्थिव है, कि यहाँ कोई जो कुमार है वो गिर पड़ा है और ऐसा लगता है मानो जो राजा दशरथ है इनका यह अवस्था का शरीर हो। फिर जो यहाँ पर देवकुलिक हैं, देवकुलिक कहते हैं कि प्रसंग मल कर्तुम गृहताम भरता अयम, कि आप किसी दूसरे की शंका मत कीजिए, ये भरत ही है और आप इन्हें संभालिए, इन्हें ग्रहण करिए। इसके बाद फिर निष्क्रांता निकल जाते हैं। इसके बाद जो वहाँ पर जो देवियाँ जो थी रानियाँ सहस उपगम्य हाँ जात भरता है, शीघ्रता से पास में जाकर कि हाँ पुत्र भरत। भरत किंचित सम आश्वस्य आर्य है। फिर भरत कुछ होश में आकर आर्य हैं, सुमंत्र हैं, जयतु महा इत्युक्त स विषादम अहो सवरस दृश्य है मन्ने प्रतिमस्त है महाराज हैं व्यवहरती इति। इसके बाद फिर जो सुमंत्र हैं जयतु महाराज, ये महाराज हैं जयतु महा मतलब जय हो महाराज की। इस प्रकार आधा कहकर दुखपूर्वक इति अधोक्त है स विषादम दुखपूर्वक जयतु महा, ये आध शॉर्ट फॉर्म कर दी इन्होंने, जय महाराज की जय हो, बस आधे कहते हैं जय हो महा इति अधोक्त स विषादम। इस प्रकार आधा कहकर दुखपूर्वक। और अहो बोली में कितनी समानता है, ऐसा लगता है मन ने प्रतिमस्त महाराज व्यवहरती थी, ऐसा लगता है जी दशरथ की प्रतिमा ही बोल रही हो। इसके बाद फिर जो भरत है यहाँ पर अथ मातृणाम इदानीम का अवस्था, भरत कह रहे हैं कि फिर माताओं की अब क्या स्थिति है, उनकी क्या कैसी अवस्था है। देवी यहाँ जो रानी थी जात ऐसा न अवस्था कि हे पुत्र हमारी दशा यह है। फिर अकुंठम अपनी थी, तो जो घूंघट जो था उसको वह हटा देती हैं। सुमंत्र भवत्य है निगणिता उत्कंठ, सुमंत्र देविया अपने आवेग को रोको। फिर भरत है सुमंत्र विलोक्य है, सुमंत्र को देखकर सर्वसमद उदाचार सन्निकर्ष है तो माँ सूचती,
कच्चितात सुमंत्रकवान ननु, कि सभी प्रकार के व्यवहार में आपकी उपस्थिति से मुझे जान पड़ता है कि आप सुमंत्र ही हो। इसके बाद फिर जो सुमंत्र हैं, सुमंत्र कुमार अत किम सुमंत्र हस्मी। इसके बाद फिर जो यहाँ पर सुमंत्र जो है, सुमंत्र कहते हैं कि कुमार और क्या, मैं सुमंत्र ही हूँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक है ये आ जाता है। तो अन्वस्यमान है चिरजीवित दोष है, कृतघन भावेन विडम्ब्यमान है, अहम ही तस्मिन् निरपतो विपन्ने है, जीवामी शून्य से रथस्य सुत है, कि दीर्घकाल जीविता ने मुझ में अनेक बुराइयां ला दी हैं और कृतघ्नता ने मेरा उपहास किया है, और अब मैं राजा दशरथ के मर जाने पर उनके सोने रथ का सारथी होकर ही जा रहा हूँ। जीवामी सोने से रथ से सोता है, और अब मैं जो है सोने रथ का सारथी होकर जा रहा हूँ। इसके बाद फिर ये इसी के ही यहाँ पर जो शब्दार्थ जो ये दिए गए हैं। इसके बाद फिर जो भरत हैं, भरत हातात उत्थाय तात, कि हातात उठकर तात अभिवादन कर्म उपदेष्टुम इच्छामि मातृणाम, अब मैं माताओं को प्रणाम करने का क्रम जानना चाहता हूँ। उसके बाद फिर सुमंत्र है वाडम, अच्छा इयं तत्र भवता रामस्य जननी देवी कौशल्या, कि सुमंत्र कहते हैं कि अच्छा यह श्री राम की माता देवी कौशल्या है। इसके बाद फिर अम्ब अनपराध अहम अभिवाते है, माँ यह निरपराध भरत आपको प्रणाम करता है। कौशल्या जात निसंताप है भव, फिर कौशल्या पुत्र तुम्हारा दुख दूर होए। इसके बाद फिर यहाँ पर भरत हैं आत्मगतम, भरत अपने मन में आक्रोष्ट अस्मि अने प्रकाशम अनुगृहीतो अस्मि ततः ततः। फिर यहाँ पर जो भरत है अपने मन में, इस कथन से तो मानो मेरी जो है भर्त्सना की जा रही है, और प्रकाशम इसका मतलब होता है प्रकट रूप में, मतलब ये सबको जो बात होती है बताने की, तो इस प्रकार से बोल के कह देते हैं प्रकाशम प्रकट रूप में। ये पूछे जाते हैं एग्जामों में, प्रकाशम का मतलब क्या होता है, आत्मगतम का मतलब क्या होता है। आत्मगतम मतलब स्वयं से अपने मन में, और प्रकाशम प्रकट रूप में। एक बात तो ऐसी होती है जो अपने मन में हम कह देते हैं, और एक बात होती है जो दूसरों को बताई जाती है, तो ये प्रकट रूप में है। अनुगृहीतो अस्मि तात है, बड़ी कृपा है। अच्छा फिर मतलब नेक्स्ट सुमंत्र इयं तत्र भवता लक्ष्मण से जनी देवी सुमित्रा, यह लक्ष्मण की माता सुमित्रा देवी है। इसके बाद भरत है अम्ब लक्ष्मण अति सन्निहिता अहम अभिवाते है, कि इसके बाद जो फिर यहाँ पर जो भरत कहते हैं कि अम्ब माँ को कह देते हैं, अम्ब माँ मैं प्रणाम करता हूँ जिससे राम की सेवा का अवसर न देकर लक्ष्मण ने ठग लिया है। सुमित्रा जाते हैं यशोभागी भव, सुमित्रा कहती है पुत्र कीर्ति प्राप्त करने वाले बनो। इसके बाद फिर जो यहाँ पर भरत हैं अम्ब इदम प्रतिष्य है अनुगृहीतो अस्मि ततः ततः, भरत कहते हैं कि इसका मैं प्रयास करूँगा, कृतकृत्य हूँ। और नेक्स्ट में मतलब इसके बाद जो अगली जो मूर्ति है सुमंत्र इयम ते जननी है, यह तुम्हारी माता है। उसके बाद फिर भरत है सा रोपम उत्थाय, मतलब क्रोध के साथ, क्रोध सहित उठकर आ पापे है, कि यह है वो पापिनी जिसने सारे काम किए। मम मातुः च मध्यस्था त्वं न शोभसे, गंगायाम अनुमध्ये कुंद एव परवेशिता, कि मेरी जननी कौशल्या और जननी सुमित्रा के बीच बैठी हुई तुम उसी तरह बुरी लगती हो जैसे गंगा और जमुना के बीच में प्रविष्ट हुई कोई कुनदी, अर्थात बुरी नदी। कह देते हैं कि दो साइड में तो अच्छे व्यक्ति बैठे हुए हैं और बीच में एक बुरा व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो जब बहुत गलत खराब लगता है। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि ये सारी जो भी काम गलत काम किए इसके किए हुए हैं, इसकी माता के कौशल्या।
कि मेरी जननी कौशल्या और सुमित्रा के बीच बैठी हुई तुम उस तरह बुरी लगती हो जैसे गंगा और जमुना के बीच में बैठी हुई कोई बुरी नदी। इसके बाद फिर जो कैकई थी, जात की मया कृतम, कैकई कहती कि पुत्र मैंने क्या किया। भरत, किम कृतम इति वदसि, क्या किया यह कहती हो। वयम यशः चिरेणार्यः निरपः गृह मृत्युना प्रदत्त रुदित कृत्सनायोध्या मृगै स लक्ष्मणः दहितः तन्या शोकेनाम्बः सनुषा अधो परिश्रमे धीगति वसा च उग्रेणात्मा तव्याननु योजिता। कि फिर यहाँ पर जो आगे भरत है कि तुमने क्या किया, कि तुमने हमें अपयश से कलंकित किया है और पूज्य राम को वल्कल धारण करने वाला बना दिया, क्योंकि घर छोड़ना पड़ गया तो जंगल में रहते थे, और महाराज को गृह कलह से मरने को मजबूर कर दिया। सारी अयोध्या को निरंतर तुमने रुला दिया है, सारी अयोध्या को रुला दिया। लक्ष्मण को हरिणों का सहवासी बना दिया, मतलब वो हिरणों के साथ रहने के लिए मजबूर हो गया। पुत्रों से स्नेह करने वाली माताओं को शोक सागर में तुमने डुबा दिया, शोकेनम्बा। और पुत्र वधु सीता को वन में भटकने को आपने क्या हम मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया, और अपने को भी कठोर धिक्कार का पात्र बना दिया। फिर उसके बाद जो कौशल्या थी, जात मतलब बेटा जो होता है पुत्र, ये उसको कह देते हैं पुत्र। सर्वम संबुद्धोचारम मध्यस्थ किम न वंद से मातरम। फिर जो कौशल्या कह रही कि बेटा सब प्रकार के शिष्टाचार को जानते हुए तुम अपनी जननी को प्रणाम क्यों नहीं करते हो। भरत है भ्रातरम इति अम्ब में माता अम्ब अभिवादे। फिर जो भरत कहते हैं क्या अपनी जननी को, माँ आप ही मेरी जननी है, मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद फिर जो कौशल्या, नहीं नहीं यम ते जननी, कौशल्या कह रही कि नहीं नहीं ये कैकई ही तुम्हारी माता है, मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो उसे पता था कि इसने गलत काम किया है, तो वो अपनी माँ जा उसको नहीं मान रहा है। वो कह रहा कि कौशल्या तुम ही मेरी माँ हो, ये तो दुष्ट नहीं है, कलंकनी। इसके बाद फिर जो भरत हैं, आसीत पुरा न तव इदानी पश्यतु भवती ही। भरत कह रहे कि पहले थी किंतु अब नहीं है, आप देवी देखिए, पश्यतु भवती ही। त्यक्ता स्नेह शील संकरांतम दोष ही पुत्रस्ता औपन पुत्र क्रियंते लोके अपूर्वम स्थापयामि ऐसा धर्मम भर्तुद्रोह तो माता भी माता। कि इसने दुष्ट परिजनों के सहवासी सत्य स्नेह को छोड़कर वटों से नाता तोड़ लिया है। आज मैं संसार में इस एक नए धर्म की स्थापना करने जा रहा हूँ। जो स्त्री अपने स्वामी से विद्रोह करे वह माँ कहलाने के अधिकारिणी नहीं है। जो अपने भाइयों में ही द्रोह करे, झगड़ा करा दे, तो ऐसी माता नहीं होती है। इसके बाद फिर ये इसी के ही यहाँ पर वर्ड मीनिंग शब्दार्थ जो इसमें आ जाते हैं। इसके बाद फिर जो कैकई है, जात बेटा, महाराजस्य सत्य वचनम रक्षन्तु मया तथोक्तम। कि पुत्र महाराज की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैंने वैसा कहा था। भरत की मिति आपने क्या कहा था। फिर कैकई करी कि पुत्र का मैं राजा भवती इति, कि मेरा बेटा राजा बने। भरत है भरत कर है अथ इदानीम आर्यापि भवत्या क्या। तो फिर यहाँ पर जो कैकई जो कहती है कि भरत कह रखी कि मिति क्या क्या। कैकई कह रही फिर यहाँ पर कि पुत्र का मैं राजा भवती थी, कि मेरा बेटा जा राजा बने। उसके बाद भरत कह रहा है अथ इदानीम आर्यापि भवत्या क्या, कि तो फिर वे पूज्य राम आपके क्यों कौन है जो आप मुझे राजा बनाना चाह रहे थे। पितु में न और है पुत्र न क्रमेण अभिषिच्यते दयिता भ्रातारा न सेहु प्रकृति नाम न रोचते। ये भी यहाँ पर श्लोक ही है इसमें।
इसमें कह रहे कि क्या राम मेरे पिता दशरथ के स्वयं के पुत्र नहीं है क्या? अभिषेक ज्येष्ठ के क्रम से नहीं हुए हैं क्या? हम भाइयों में अनुराग नहीं है क्या? राम का अभिषेक प्रजाओं की रुचि के अनुसार नहीं था। इसके बाद फिर जो केकई करी, जात मतलब बेटा, शुल्क लुब्धा ननु प्रष्टव्य, पुत्र विवाह शुल्क के लोभी माँ से ऐसे प्रसन्न नहीं पूछे जाते। भरत हैं भरत करे, वल्कल हृता राजश्री पदाति ही सह भार्य वनवासम तव्या अज्ञाप्त हैं शुल्क अपि एतद उदाहरितम। दोबारा से फिर यहाँ पर जो श्लोक है ये इसमें आ जाता है। भरत करे कि तुमने राज्य को लेकर और वल्कल पहनाकर राम को सीता के साथ जो पैदल वन में भेज दिया, क्या वह भी विवाह शुल्क में ही कहा गया था? कैकई करी फिर जात देश काले निवेदिया में कि पुत्र उपयुक्त स्थान और समय पर ही बताऊंगी। इसके बाद भरत हैं भरत अयस्य अधिलोभ है कृतित्वा किम सम्मा। इसके बाद फिर भरत करे कि हे देवी, यदि तुम्हें अपयसी प्रिय था तो बीच में ही मेरा नाम क्यों लिया? इसके बाद फिर ये दोबारा से जो है यहाँ पर श्लोक इसमें आ जाता है। किम निरपय फल तप है किम नरेंद्र न तद्यात अथ तो निरपतिम इत्येपः शब्द है तवेष्ट वद तो भवती सत्य किम तव आर्य न पुत्र है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि तुमको राज्य ऐश्वर्य की कामना थी तो महाराज से तुम्हें क्या नहीं मिल सकता था? यदि तुम्हें राजमाता कहलाने की अभिलाषा थी तो सच बताना था। क्या राम तुम्हारे पुत्र नहीं है? मतलब बेशक माया अलग है, पिता तो एक ही था सभी का। कष्ट कृत भवत्या, तुमने जो ये बहुत गलत काम किया है, बहुत बुरा काम किया है। तब वह राज्य स्नेह निरपति रसोभीन एवं गणित है सुतम ज्येष्ठम चैत्वम वज्र वनमिति प्रेषितवती न शीर्णम यद दृष्ट्वा जनक तन्यावल कलवती महोदातर श्रेष्ठम भवते हृदय वज्र कठिनम। कि तुमने राज्य के लोभ के कारण महाराज के जीवन की भी चिंता नहीं की और वन में जाओ यह कहकर बड़े पुत्र राम को भी वन में भेज दिया और सीता को वल्कल पहने देखकर भी तुम्हारी छाती नहीं फटी। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है और ऐसा लगता है कि जैसे भाग्य ने विधाता ने तुम्हारे जो हृदय है उसको वज्र से भी अधिक कठोर बनाया है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर सुमंत्र है कुमार एतो वशिष्ठम वामदेवो स प्रकृति भी अभिषेकम पुरस्कृत्य भवंतम प्रत्युद्गतो विज्ञापित है। सुमंत्र कह रहे कि कुमार प्रजावर्ग और अमात्यों के साथ महर्षि वशिष्ठ और वामदेव आपके राज्य अभिषेक के लिए आपको सूचित कर रहे हैं। गोपहीना यथा गाव है विल्यम यान्ति आप पालिता एवं निरपतिहीना ही विलह यान्ति व प्रजा। कि जिस प्रकार गोपाल के बिना गाय सुरक्षा के भाव में नष्ट हो जाती है उसी प्रकार राजा के बिना भी प्रजाएं निश्चित ही विनाश को प्राप्त हो जाती हैं। कहने का मतलब जैसे गाय हैं दूध देती है, अब उनका दूध निकालना भी होना चाहिए, नहीं तो गाय क्या बीमार हो जाएंगी, मर जाएंगी। जिस प्रकार से प्रजा है अगर उनका भी जो पालन पोषण करने वाला नहीं होगा राजा तो वो भी नष्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर जो यहाँ पर भरता है बात कर रहे हैं अनुगसंतु माँ प्रकृति है कि जो प्रजा मेरे पीछे पीछे आए। सुमंत्र अभिषेकम सृज्य कब भगवान यास्यति, राज्याभिषेक का छोड़कर आप कहाँ जाएंगे। भरता अभिषेकम इति इहातर भवते पर दिया था। अभिषेक तो इन जो देवियाँ जो इनको दीजिए। फिर सुमंत्र कह के कब भगवान यास्यति, तो आप कहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पर जो भरत है ये कह रहे हैं तत्तर ऐसा में ये तरह से वर्तते लक्ष्मण प्रिय है न अयोध्या विन अयोध्या सा अयोध्या यत्तर राघव है। कि जहाँ में लक्ष्मण के प्रिय राम हैं
मैं वहीं पर जाऊंगा। अयोध्या उनके बिना अयोध्या नहीं है, और वही अयोध्या जहाँ राम है, रघु मतलब राम है। इसके बाद निष्क्रांतः सभी निकल जाते हैं, और तीसरा जो अंक है वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये तीसरा अंक था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर इसकी जो कहानी जो वो पता लग चुकी होगी, क्या कुछ इसमें कहा गया था। और नेक्स्ट वीडियो होगी, फिर हम आपके लिए नए जो भाग है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों, हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।